कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। जय यीशु। पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यज्ञ रीति से तथा भक्ति भाव से इस प्रार्थना सभा में भाग ले। आइए हम शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए
क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए।
सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। जीवित परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है, महसूस करें और प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने हृदय को पूरी तरह से शांत कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए। हम इस महत्वपूर्ण प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु इसके द्वारा हमें अंदरूनी चंगाइयां देना चाहते हैं। प्रभु इसके द्वारा सारे संसार को शुद्ध और पवित्र करना चाहते हैं। हमारा छोटा सा प्रयास प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा काम है। ऐसे विश्वास के साथ इस समय प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार करें। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण प्रार्थना में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा, ये एक प्रार्थना है और हम सभी लोगों का गुहार है, एक पुकार है अपने स्वर्गीय पिता को, दयालु पिता को, करुणामय पिता को कि हम पर और समस्त संसार पर दया करें। हमें से अधिकतर लोग भूत, प्रेत, दुष्ट आत्मा और शैतान से डरते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि भूत, प्रेत, शैतान और दुष्ट आत्माएं हैं कि नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग, विशेष करके हम विश्वासियों में भी बहुत सारे लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये तो मनोवैज्ञानिक समस्या है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचा करता था। कई साल पहले लखनऊ में एक सभा चल रही थी और उसमें मुझे काउंसलिंग के लिए बैठना पड़ा। आध्यात्मिक परामर्श के लिए लोग आते थे, उनकी बातें सुनते थे, सलाह देते थे, उन पर आशीष के लिए प्रार्थना करते थे। सभा चलाने वाला कोई और था, लेकिन मैं भी इसके लिए बैठा हुआ था। एक नारी मेरे सामने आई बैठी, ईसाई नारी थी। बात करते करते मैंने देखा उनका चेहरा बिल्कुल सिकुड़ गया या विकृत हो गया, जैसे रबड़ का खिलौना हो। कहाँ आँख, कहाँ कान, कहाँ नाक, कहाँ टुड्डी। मैं तो घबरा गया, उठ खड़ा हुआ और भागा वहाँ से। और जो सभा चला रहे थे उस फादर से कहा कि फादर मैं नहीं संभाल सकता हूँ, आप जाइए, उस नारी को संभालिए। जीवन में मुझे ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं जहाँ पर साक्षात शैतानी हरकतें देखने का मौका मिला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इन आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में, भूत, प्रेत, शैतान, दुष्ट आत्मा के बारे में मुझसे ज़्यादा प्रभु यीशु को, पेतरुस को और पौलुस को मालूम है। उन्होंने स्वयं इसके बारे में कहा है, लिखा है, कार्य किया है। तो मैं कौन होता हूँ इसके बारे में कहने के लिए। इसीलिए सिर झुकाकर स्वीकार करता हूँ ऐसी शक्तियाँ हैं। और दूसरी ओर ये हमारे प्रतिदिन का अनुभव है कि हमारे जीवन में, जैसा कि पौलुस कहते हैं, हमें दुष्ट आत्माओं से प्रतिपल लड़ना पड़ता है। हम में से हर कोई प्रतिपल लड़ रहा है अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, वासना की आत्मा से, निराशा की आत्मा से, उदासी की आत्मा से, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कुछ विश्वासी लोग बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं दुष्ट आत्माओं से और अपने जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए, पीड़ाओं के लिए वे दुष्ट आत्माओं को भी अधिकतर कोसते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बहन ने फ़ोन किया, विश्वासी है, ईसाई हैं, करीब 60 साल की। उन्होंने कहा कि फादर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मेरे पति के लिए फिर प्रार्थना कीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पति का लगता है दूसरे किसी नारी के साथ रिश्ता है और वे दोनों मिलकर मुझे बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मिलकर मुझे हार्ट प्रॉब्लम दिया, अब प्रतिदिन नया नया प्रॉब्लम वे दे रहे हैं। उनकी पूरी बातें मैंने सुन ली। उसके बाद मैंने पूछा कि आप विश्वासी हैं? कहा कि हाँ विश्वासी हैं, क्रिश्चियन हैं। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा आप बताइए
आपके पति और वो नारी कैसे आपको ये बीमारी दिलाते हैं? ओझा सोखा के जरिए। अच्छा, अब आप ये बताइए, आपके यीशु जिस पर आप विश्वास करते हैं उसमें ज़्यादा शक्ति है या ओझा में ज़्यादा शक्ति है? उसने कहा यीशु में। लेकिन ये तो बाद की बात है। एक और भाई के बारे में मैं जानता हूं जो बिजनेस शुरू करता है। बिजनेस शुरू करते ही बगल में दूसरा बिजनेस वाला था, उसने लोगों से कहा कि मैं देखूंगा कि इसको मैं बैठा दूंगा, ये बैठ जाएगा, ये दुकान नहीं चलेगी। ये भाई बराबर मुझसे कहा करते थे, उसने कहा है ऐसे, उसने कहा है ऐसे, और सचमुच उसकी दुकान बैठ गई। क्यों? उसने विश्वास किया कि उसने जैसे कहा वैसा वो कराएगा किसी न किसी के जरिए। तो बहुत सारे लोगों को इसके इस तरह बोलते मैं सुनता हूँ, फलाने ने कराया, पटीदार ने कराया, रिश्तेदारों ने कराया। यानी उनका विश्वास है कि दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर इस कदर असर कर सकती हैं कि यीशु भी उसको नहीं मिटा सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु को सब कुछ पर अधिकार है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। पुनर्जीवित यीशु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रकृति पर, मनुष्यों पर। कोलोसी अध्याय 1 वाक्य 16 में लिखा हुआ यहां तक कि स्वर्गदूतों की श्रेणियों पर भी, स्वर्गदूतों पर भी, दुष्ट आत्माओं पर भी यीशु को अधिकार प्राप्त है। यीशु ने समुद्र को शांत किया, आंधी को शांत किया। यीशु ने 5 रोटियों से 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाया। यीशु ने जन्मांधों को आंखें दी। यीशु ने मृतकों को जिंदा किया। उस यीशु को सब कुछ पर पूरा अधिकार है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 30 में प्रभु कहते हैं, इस संसार का नायक आ रहा है लेकिन वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस संसार का नायक आ रहा है लेकिन वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार का नायक कौन है? शैतान। प्रभु कहते हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसने बिगाड़ने की कोशिश की। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु को बिगाड़ने की कोशिश की। प्रलोभन पर प्रलोभन भेजा लेकिन यीशु को बिगाड़ नहीं पाया। यीशु के सार्वजनिक जीवन में पल पल में वो उसको बिगाड़ने की कोशिश की, यीशु को बिगाड़ नहीं पाया। क्रूस पर लटके हुए यीशु से बार बार वो कहता रहा, यदि तू मसीह है उतर आओ, बिगाड़ नहीं पाया। हमारे आप और मेरे प्रति जो प्रेम है यीशु का, उसके कारण हमारे लिए प्रायश्चित की बलि चाहने से शैतान रोक नहीं पाया। पिता के प्रति जो सम्मान था, प्यार था, उस आज्ञा का पालन करने से शैतान यीशु को रोक नहीं पाया। शैतान यीशु को रोक नहीं पाया। सब कुछ पर प्रभु यीशु को अधिकार है। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वाक्य 38 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ेंगे, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वो घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। जब रोगी हो जाते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, यानी शैतान के वश में चले जाते हैं हम लोग। ऐसे रोगियों को चंगा करने के बाद सुसमाचार में बताता है कि लोग स्वतंत्र हो जाते थे, चंगे हो जाते थे तो परमेश्वर की स्तुति करने लगते थे। रोगों के द्वारा सुसमाचार में हम पढ़ेंगे एक नारी के बारे में जो झुकी हुई थी, प्रभु यीशु ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को हटा दिया तो वो सीधी हो गई। समाचार में आप पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में जो गूंगा था, बोल नहीं पाता था, उसके अंदर से गूंगे और बहरे आत्मा को हटा दिया तो वो चंगा हो गया, बोलने लगा, सुनने लगा। तो शैतान ने अलग अलग प्रकार के रोगों के द्वारा मनुष्यों को अपने कब्जे में रखा है। प्रभु यीशु ने घूम घूम कर ऐसे लोगों को उन बंधनों से छुटकारा दिया शैतान के हाथों से। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 और उसके वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं, लूकस अध्याय 4 वाक्य 34 में, कि यहाँ तक कि अबदूत भी यीशु को पहचान लेते थे। अबदूत भी यीशु को पहचान लेते थे। अबदूत कहता है उसमें
आप हमारा सर्वनाश करने क्यों आए हैं? अब दूत स्वयं कहता है, दुष्ट आत्मा स्वयं कहती है कि यीशु उनका सर्वनाश करने आए हैं। यीशु उनका सर्वनाश करने आए, दुष्ट आत्मा के सर्वनाश करने आए हैं। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 38 में, मत्ती अध्याय 12 वाक्य 38 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से, ईश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से नरक दूतों को निकालते थे। यीशु स्वयं कहते हैं कि वे ईश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से नरक दूतों को निकालते हैं। यीशु ने नरक दूतों को निकाला, मनुष्यों से निकाला, परिस्थितियों से निकाला। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 31 में हम पढ़ेंगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 31 में प्रभु यीशु कहते हैं, अब संसार का नायक निकाल दिया जाएगा। अब संसार का नायक निकाल दिया जाएगा। वास्तव में प्रभु यीशु ने यही कार्य किया। चारों ओर घूम घूम कर परिस्थितियों और लोगों में जो संसार का नायक शैतान काम कर रहा था, उस संसार के नायक को प्रभु यीशु ने निकाल दिया, उसको परास्त किया, उसको हटा दिया। आप पढ़ेंगे योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 8 में। आप पढ़ेंगे योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में। योहन कहता है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान का कार्य समाप्त कर दे। शैतान ने प्रारंभ से हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे पूर्वजों के जीवन में, हमारी प्रकृति में जो जो कार्य किया है, प्रभु यीशु उसको नष्ट करने के लिए संसार में आए हैं। पिछले 2000 वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन में प्रभु ने ये किया है। करोड़ों लोगों के जीवन में प्रभु ने किया है। नशा, व्यभिचार, अश्लील संबंध, क्रोध, हत्या, अन्य प्रकार की बुराई की में जकड़े हुए लोगों को यीशु ने छुटकारा दिया। आज संसार भर में करोड़ों विश्वासी यीशु के लिए महान चमत्कारी साक्ष्य बनकर कार्य कर रहे हैं। जो बुराई के हाथों में थे, जो शैतान के पंजे में थे, प्रभु यीशु ने उनको स्वतंत्र किया। उनके जीवन के अंदर जो शैतान ने कर रखा था, प्रभु यीशु ने उसको नष्ट कर दिया। समारी स्त्री के अंदर जो शैतान ने कर रखा था, प्रभु यीशु ने नष्ट कर दिया। जक्कैउस के जीवन में जो शैतान ने कर रखा था, प्रभु यीशु ने नष्ट कर दिया। साउल के अंदर शैतान ने जो कर रखा था, प्रभु यीशु ने नष्ट कर दिया। ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के जीवन में पिछले 2000 वर्षों में ईश्वर के पुत्र यीशु ने शैतान के कार्य को नष्ट किया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं कोलोसियों का अध्याय 2 वाक्य 15 में। कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में यही बात दोहराई जाती है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। पौलुस कहते हैं उसने प्रत्येक, विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ करने का मतलब क्या है? अपने पद से हटा दिया, अपने कुर्सी से हटा दिया। शैतान ने मनुष्य के हृदयों में अपना आसन बनाया था, शासन कर रहा था। शैतान परिवारों में शासन कर रहा था और प्रभु यीशु ने उसको अपदस्थ कर दिया।
उसको कुर्सी पर से उतार दिया और उसको नीचा दिखा दिया। सबके सामने बताए, देख ये तुझे बर्बाद कर रहा था, ये तेरा दुश्मन है, ये शैतान है। शैतान का अर्थ ही दुश्मन है। ये तेरा दुश्मन है, इसका नाम शैतान है। ये तुम्हारे जीवन में आसनस्त होकर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था, तुम्हारे व्यापार को बर्बाद कर रहा था, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर रहा था। उसको नीचा दिखाया प्रभु यीशु ने और अपने पवित्र क्रूस के द्वारा उसको पराजित कर दिया। यही कारण है आज भी लोग क्रूस पहनते हैं, अविश्वासी लोग भी पहनते हैं, क्योंकि वे विश्वास करते हैं क्रूस में शक्ति है, शैतान को भगाने की शक्ति है। प्रभु यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा शैतान को हरा दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने वही सामर्थ्य अपने शिष्यों को भी दिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 1 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया। 12 शिष्यों के अपने पास बुलाया और उनको अब दुष्ट आत्माएं निकालने और रोगियों को चंगा करने का अधिकार दिया। 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनको दुष्ट आत्माओं को निकालने तथा रोगियों को चंगा करने का अधिकार दिया। आज भी प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अधिकार देते हैं। यीशु के शिष्यों को प्रभु यीशु ने अधिकार दिया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया सांपों, बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्तियों को, शैतान के सभी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आप पढ़ेंगे मार्कुस अध्याय 16 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, कितनी सुंदर घोषणा है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु का नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। प्रभु यीशु ने हमें ये सामर्थ्य दिया है, ये शक्ति दी है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 17 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने 72 शिष्यों को गांव-गांव भेज दिया था। उनसे कहा कि नरक दूतों को निकालो, रोगियों को चंगा करो। वचन में लिखा हुआ है, सभी लोग बड़ी खुशी के साथ वापस आए। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन रहते हैं। आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन रहते हैं। यीशु के नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन रहते हैं। यीशु के नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन रहते हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 16 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु यही करते हैं। एक विश्वासी के पैरों तले प्रभु यीशु शैतान को कुचल देते हैं। एक विश्वासी के पैरों तले प्रभु यीशु शैतान को कुचल देते हैं। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब हम विश्वास नहीं करते हैं। हमारा यीशु पर कम विश्वास है, इन सारी चीजों पर ज्यादा विश्वास है। जब एक विश्वासी धीरे धीरे अंधविश्वासी होता जाता है। अब उदाहरण लीजिए, कल ही मैंने किसी को फोन करके पूछा कि आप हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं इन दिनों? कहा कि नहीं देखते हैं। मैंने पूछा, आप कैसे जिंदा रह सकते हैं? एक विश्वासी को जिंदा रहने के लिए आध्यात्मिक भोजन की जरूरत होती है। एक सप्ताह तक आप खाना ना खाएं तो आपके शरीर की हालत क्या हो जाएगी। ठीक यही हमारे साथ होता है। भोजन ना खाने से हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है। उसी तरह आध्यात्मिक भोजन ना करने से हमारी आत्मा भी कमजोर हो जाएगी। और जब आपकी आत्मा कमजोर हो जाएगी, उसके अंदर विश्वास करने की ताकत नहीं होगी, उसके अंदर भरोसा रखने की ताकत नहीं होगी, उसके अंदर दूसरों को क्षमा करने की शक्ति नहीं होगी, उसके अंदर इंतजार करने की शक्ति नहीं होगी। तो हमें आध्यात्मिक भोजन चाहिए ही चाहिए।
जैसे शारीरिक भोजन चाहिए उसी तरह आध्यात्मिक भोजन चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे विश्वासी लोग वचन नहीं सुनते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं। अगल बगल में किसी ने कुछ कह दिया, उस पर विश्वास किया, वहाँ जाने से हो जाएगा, वहाँ जाने लगते हैं। जो वचन पढ़ता है, वचन सुनता है, व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताता है, उस व्यक्ति के अंदर ताकत आ जाती है, उसके पैरों तले शैतान कुचल दिया जाएगा, उसके पैरों तले शैतान कुचल दिया जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 16 वाक्य 33 में, यूहन्ना अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। पुनर्जीवित यीशु ने संसार पर विजय पाई है। प्रभु कहते हैं ढारस रखो, विश्वास करो, यहां वहां मत देखो। शैतान बंदर की तरह है, वो आपको चिढ़ाने के लिए बहुत कुछ करेगा, आपको उस ओर देखना ही नहीं है। अगल बगल के लोगों के द्वारा, पटीदार के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा ना जाने क्या क्या आपके ऊपर किया जा सकता होता है, मैं जानता हूं, लेकिन आपको उस ओर नहीं देखना है, आपको यीशु की ओर देखना है। जब आप उस ओर देखने लगेंगे, आप गिरेंगे, आप अंधविश्वासी बन जाएंगे। आपको यीशु की ओर देखना है। यीशु ने सब कुछ पर अधिकार रखा है, यीशु ने शैतान को हरा दिया है। इसलिए याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में याकूब कहते हैं, आप ईश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना करें, वो भाग जाएगा। ईश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना करें। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के अधीन रहना और शैतान का सामना करेंगे, शैतान भाग जाएगा। उसी तरह पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं, आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। यीशु पर विश्वास दृढ़ करो। क्यों यहां वहां देखते हो? मत देखो, मत विश्वास करो कि उसके करने से आपके ऊपर असर पड़ रहा है, लेकिन यह विश्वास करो कि यीशु ने सब कुछ पर अधिकार पाया है। मेरे यीशु मरने के बाद जी उठे हैं, यीशु ने मृत्यु को हराया है। ऐसा विश्वास करो, कोई भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप विश्वास में मजबूत हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको मालूम है, आजकल जो उम्रदार लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बताया जाता है बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि कोरोना से डर है। जिनको रोग है उनको बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि वे मजबूत नहीं हैं, कोरोना आसानी से पकड़ सकता है। उसी तरह जब आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं हैं, ताकतवर नहीं हैं, कोई भी चीज आपके ऊपर असर कर सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यीशु पर निर्भर रहना है। यीशु ने सब कुछ पर अधिकार लिया है। यीशु पर विश्वास मजबूत करना है, यीशु पर विश्वास मजबूत करना है, यीशु की ओर देखना है। एफेसी अध्याय 6 वाक्य 10, 12, 13, 14 वहाँ पे भी लिखा हुआ है कैसे शैतान का सामना करें। हम यीशु की ओर देखेंगे, शैतान की ओर नहीं देखेंगे, उसकी कृतियों की ओर नहीं देखेंगे, बल्कि प्रभु के कार्यों की ओर देखेंगे। ये देखेंगे कि प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है। आंखें बंद कीजिए, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। विश्वास में दृढ़ होकर आप उसका सामना करेंगे। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। क्यों भटकते हैं? क्यों दूसरों की ओर देखते हैं? क्यों उनकी बातों को सुनते हैं? यीशु के वचनों को सुनो, यीशु की ओर देखो, आगे की ओर देखो, अगल बगल की ओर मत देखो। पूरा विश्वास यीशु पर। प्रभु यीशु, आज के दिन तू हमें छुटकारा देगा, हम विश्वास करते हैं। आज की आराधना में हम विशेष करके बंधनों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी तुरंत आराधना है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना।
तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु 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 तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही मेरा मार्ग है, मेरा ज्ञान है। तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना। सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना करते जाइए, यीशु की आराधना करते जाइए एक साथ। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। ओ प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग मिलकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा प्राण है। हालेलुया हालेलुया मेरा जीवन है,
हालेलुया 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 गाइए हालेलुया हालेलुया प्रभु की आराधना करते हुए हालेलुया हालेलुया परम प्रतापी परमेश्वर, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, संसार का मुक्तिदाता यीशु, हम सबके प्रभु, राजाओं के राजा, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस समय हमारे बीच में इस पवित्र संस्कार के द्वारा विराजमान हैं। हम अपने हृदय और मन प्रभु की ओर उठाएंगे, प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। अपने विश्वास के द्वारा प्रभु का सानिध्य अपने घर पे आप जहां बैठे हुए वहां पर महसूस करें। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता, ईश्वर से जुड़ नहीं सकता है। वह एकमात्र माध्यम जिसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं वह है विश्वास और श्रद्धा। इस समय विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु साक्षात प्रभु, जीवित प्रभु, उस टीवी चैनल के द्वारा, इस मोबाइल के द्वारा या टीवी के द्वारा आपके पास हैं। और अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आज आपके जीवन में भी एक कार्य करना चाहता है। यीशु के द्वारा सारे संसार की मुक्ति करने वाला परमेश्वर आपके और आपके परिवार के लिए भी कुछ करना चाहता है। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 22 से, आप लोग सिय्योन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबका न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से भी कहीं अधिक कल्याणकारी है। उस प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके पास आए हैं। स्वर्ग का राजा, आपका प्रभु, आपका मालिक, आपका मुक्तिदाता आपके करीब आए हैं। यीशु को आपके करीब आने दीजिए। अगर मन में अभी भी अविश्वास है, अंधविश्वास है, विश्वास की कमी है, उसको हटाइए, स्वागत कीजिए। यीशु को बोलिए, यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थिति में आइए। मैं विश्वास करता हूँ यीशु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 में तूने स्वयं कहा, वाक्य 23 में, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु तूने कहा है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। ये सब विश्वास करते हैं कि जो हमारे लिए असंभव है वो तेरे लिए संभव है। प्रभु यीशु, समय हम तेरे सामने बैठे हैं, हम अपने जीवन की उन सारी परिस्थितियों को तेरे सामने लाते हैं जो हमारे लिए असंभव सी हैं, जो हमारे लिए बहुत दर्दनाक हैं, कठिन परिस्थितियां। यीशु, उन सारी परिस्थितियों को तेरे हाथों में इस समय सौंप देते हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने मरे हुए लाजरुस को चौथे दिन, जब उसकी लाश सड़ गई थी, तूने उसको जिंदा किया था।
तूने जन्मांध को आंखें दी थी, जन्म से जिसकी आंखें ही नहीं थी उसे तूने आंखें दी थी। तूने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाया। हो यीशु, तेरे लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। मैं समय घोषित करता हूँ, अंगीकार करता हूँ कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु यीशु, इस समय हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार में आइए, हमारी परिस्थितियों में आइए, हमारे बंधनों को खोलने के लिए, हर प्रकार के शैतानी हरकतों से हमें स्वतंत्र करने के लिए, अशुद्ध आत्माओं के पंजे से हमें छुड़ाने के लिए आइए। हम इस समय मेरे प्रिय भाई और बहनों स्वतंत्र होकर दोनों हाथ खुला रखकर एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए यीशु की उपस्थिति का अंगीकार करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। मेरे पीछे दोहराते जाइए, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु बंधनों को खोलते हैं, यीशु बंधनों को खोलते हैं, यीशु रोगियों को चंगा करते हैं, यीशु रोगियों को चंगा करते हैं, यीशु असंभव से कार्यों को संभव करते हैं, यीशु असंभव से कार्यों को संभव करते यीशु हैं, टूटे दिलों को जोड़ते हैं, यीशु टूटे दिलों को जोड़ते हैं, यीशु बिखरे लोगों को वापस लाते हैं, यीशु बिखरे लोगों को वापस लाते हैं, यीशु निराश लोगों को आशा देते हैं, यीशु निराश लोगों को आशा देते हैं, यीशु उदास लोगों को आनंद देते हैं, यीशु उदास लोगों को आनंद देते हैं, यीशु निसंतानों को संतान देते हैं, यीशु निसंतानों को संतान देते हैं, यीशु बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, यीशु बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, यीशु मरे हुओं को जिंदा करते हैं, यीशु मरे हुए को जिंदा करते हैं, यीशु रोगियों को चंगा करते हैं, यीशु रोगियों को चंगा करते हैं, यीशु अबदूत ग्रस्तों को छुटकारा देते हैं, यीशु अबदूत ग्रस्तों को छुटकारा देते हैं, यीशु उनका नाम है, यीशु उनका नाम है, यीशु उनका नाम है, यीशु उनका नाम है, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र, हमारे लिए मरने वाले, हमारे लिए मरने प्रायश्चित करने वाले, प्रायश्चित करने वाले, यीशु उनका नाम है। यीशु उनका नाम है, महिमा के साथ महिमा के साथ तीसरे दिन मृतकों में से मृतकों में से जिंदा होने वाले, जिंदा होने वाले, यीशु उनका नाम है, यीशु उनका नाम है, यीशु उनका नाम है, यीशु उनका नाम है, यीशु उनका नाम है। यीशु उनका नाम है, बोलिए यीशु 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 यीशु। मेरे पीछे गाते जाएंगे, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, चंगा करता यीशु नाम, चंगा करता यीशु नाम, चंगा करता यीशु नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम, बार बार यीशु नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। चारों ओर बुखार की आत्मा, बुखार के कीटाणु, सूक्ष्माणु फैल रहे हैं। अलग अलग प्रकार के बुखार, हमें संदेश मिला बहुत सारे लोग बुखार से पीड़ित हैं। टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू, निमोनिया, कोरोना, विभिन्न प्रकार के कीटाणु और सूक्ष्माणु इस समय फैल रहे हैं। चारों ओर हजारों की संख्या में इस समय लोग अलग अलग प्रकार के बुखार के शिकार हैं। जो भी बुखार हों, और वे कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं, एक बुखार से दूसरा जुड़ता जा रहा है। बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए और इस समय स्वतंत्र होकर उन सभी लोगों के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम पर। समाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पेतरुस के घर गए और लोगों ने कहा कि उनकी सास बुखार से तड़प रही थी। प्रभु यीशु उनके पास आए और बुखार की आत्मा को डांटा, फटकारा और आदेश दिया कि उसे छोड़ दें। उसी वक्त बुखार के आत्मा उसे छोड़ दिया। उसके बाद वो उठकर उनका सेवा सत्कार करने लगी। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम पर इस समय बुखार के, हर तरह के बुखार की आत्मा को मैं बांध देता हूँ, मैं बांध देता हूँ, आदेश देता हूँ, यीशु के चरणों पर लिपट जाए, यीशु के चरणों पर नष्ट हो जाए। आइए हम अपने दोनों हाथ ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए बुखार की आत्मा से लोगों को छुटकारा मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हुए लगातार प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर हर प्रकार के बुखार से पीड़ित जनता को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। बुखार की आत्मा से छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपको कई बार समझाया है कि ये प्रार्थना हम दूसरों के लिए चढ़ा रहे हैं और उसके द्वारा हमें भी कृपा मिलेगी। आइए हम इस समय अपनी आंखें बंद करके दुनिया भर में कोरोना, इस कोविड-19 के रोग के शिकार लोगों को याद करेंगे। हज़ारों लाखों लोग विभिन्न अस्पतालों में पड़े हैं, बेचारे अकेले हैं, अपने कमरे में और कोई नहीं है। बहुत सारे लोग बिना अपने परिवार के लोगों से मिले ही मर जाते हैं। कितनी पीड़ा रही होगी उनके अंदर, कितना एकाकीपन रहा होगा, कितनी तन्हाई महसूस करते थे। अकेले कमरे में पड़े हैं, सेवा के लिए कोई नहीं है। हे यीशु, ऐसे हज़ारों लाखों लोगों के दर्द पीड़ा को तेरे सामने लाते हैं। साथ ही साथ प्रभु, कितने लोग क्वारंटाइन में पड़े हुए हैं, कई दिनों से पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। कितने लोगों के लॉकडाउन के कारण कितने लोगों की नौकरियां चली गई, काम चला गया, कोई धंधा नहीं है, घर चलाना कठिन है। यीशु, बहुत परेशान है। लोग सोचते हैं आगे क्या होगा। कितने युवक युवतियां अपनी पढ़ाई बंद होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके अंदर जो पढ़ाई करने की क्षमता थी ख़त्म होती जा रही है, उम्मीदें टूट रही हैं। हे यीशु, ऐसे पीड़ित लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते इस समय। उन पर दया करना, उन पर दया करना यीशु, उन पर दया करना। तेरे पवित्र रक्त की अभिषेक की प्रार्थना के दौरान हे प्रभु यीशु, उन सबको तू स्पर्श करना। उनके जीवन में तेरा कार्य हो, तेरी कृपा हो उन पर कृपा बरसे। आइए हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक की हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे, गीत में आप हमें साथ देंगे। पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना हृदय की गहराई से गाना। अगर घुटना टेकना चाहते हैं घुटना टेक सकते हैं, हृदय खोल कर इस समय गाना, मेरे पीछे गाना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में, स्वतंत्र होकर ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। घर घर पर अभिषेक यीशु, घर घर पर अभिषेक यीशु, हर तन पर अभिषेक यीशु, हर दिल पर अभिषेक यीशु, सारे संसार पर अभिषेक यीशु, इस अपवित्र धरती पर अभिषेक यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। Mighty anointing Lord, mighty anointing Lord. अभिषेक 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 अभिषेक। मौन हो जाइए, आंखें बंद रखिए, प्रभु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। आप में से जो रोगी हैं, इस समय जहां पे तकलीफ है, अपने शरीर में जहां कहीं भी तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है, उसको उस जगह अपना दाहिना हाथ रखेंगे यीशु के नाम पर। आपके शरीर में जहां कहीं भी पीड़ा है, दर्द है, रोग है, यीशु के नाम पर इस समय विश्वास के साथ अपना दाहिना हाथ रखेंगे। और जो लोग आपके घर पे हैं इस समय, उनको भी याद करेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे ही घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। मेरे एक भाई बहन को इस समय स्पर्श कर यीशु, उनके करीब जा यीशु, उन्हें स्पर्श कर यीशु। जिस तरह तू यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, गलीलिया, चारों ओर घूम घूम कर रोगियों के पास जाता था और उन पर हाथ रखकर चंगा करता था यीशु। हाथ रखिए यीशु, हाथ रखिए। आइए हम इस समय स्वतंत्रता पूर्वक प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। एक दो पल मौन होकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज की इस प्रार्थना सभा के लिए। प्रभु से कहिए कि यीशु धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, तूने कार्य किया है। धन्यवाद यीशु, तूने जो पवित्रीकरण का कार्य किया है मेरे और मेरे परिवार का, धन्यवाद देता हूँ यीशु, धन्यवाद देता हूँ। अभी परम प्रसाद की आशीष है, हम बड़ी भक्तिपूर्वक परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा,
त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।